हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है रूपायन। और रूपायन का जो है कि इस बार आईआईटी जैम से आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है और उसका जो ऑल इंडिया रैंक था 34। रूपायन, हमारी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और रूपायन के पास हम लोग आज जानेंगे कि उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था और उसने कैसे तैयारी किए थे और क्या क्या उसका सजेशन है अपकमिंग स्टूडेंट के लिए, वो सारे हम लोग यहाँ पे जानेंगे। रुपन, पहला जो है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है और जो है कि आप कहाँ से बीएससी किया है या स्कूल वगैरह, वो आप थोड़ा बताइए। सर मैं ईस्ट मिदनापुर का चोंडीपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं मिदनापुर का मिदनापुर कॉलेज ऑटोनॉमस से मेरा बीएससी का फिजिक्स में कंप्लीट किया है। ओके। और आपको तो अभी सिलेक्शन हो गया है आईआईटी बॉम्बे पे, कैसे लग रहा है? अच्छा तो है। अच्छा। अच्छा, वो तुम्हारा मतलब पहले से आईआईटी बॉम्बे ड्रीम था? आईआईटी तो जाना था, मुझे मुझे 12 के बाद भी आईआईटी जाना था, बट पहले भी नहीं हुआ, कुछ कंडीशन के लिए मेरा नहीं हो पाया। अभी तो मुझे जाना है, एमएससी कंप्लीट करना है, बाद में मैं पीएचडी करूँगा। ओके, बहुत अच्छा। अ, ठीक है, मतलब आगे जो एग्जाम होगा उसमें से पीएचडी करेंगे। ठीक है। तो आपका जो आईआईटी जैम के लिए जो स्टूडेंट का जो पहला जो होता है कि कब से स्टार्ट करें, ठीक है, आप कब से स्टार्ट किया था? सर मैंने तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था, जो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। और तभी तो मुझे लगता है सब स्टूडेंट को भी इसी टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, साथ की 8 टॉपिक पे होता है आईआईटी जैम। तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे लगता है सर। अच्छा। तो है कि पहला मतलब स्टार्ट कैसे करें, कि कोई बुक वगैरह से स्टार्ट करें या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सर पहले तो बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, बाद में क्वेश्चन में जाना चाहिए। तो पहले बुक पढ़ लेना चाहिए, तो देन कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसके तरफ नज़र देना होगा। और नहीं तो कोई और भी एक तरह हो सकता है, सपोज कुछ टॉपिक आपने स्टडी किया, बाद में उसके जो थ्रो क्वेश्चन होता है वो आपने बेसिकली जब पढ़ लेंगे तब उसके जो माने क्लियर हो अकॉर्डिंग, हाँ, जाएगा, जो डाउट आएगा वो जो देखना डाउट है पड़ेगा आप क्वेश्चन के थ्रू। इजीली क्लियर कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। और जो है कि क्वेश्चन क्या क्या कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर से जैम का या बाकी जो एग्जाम है उसका भी? सर जैम का भी किया था, जेस्ट का भी किया था, टीआईफआर का भी किया था, बट जेस्ट और टीआईफआर मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। जैम का प्रीवियस ईयर भी किया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सबसे अच्छा आईआईटी आपको मिला है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। जो है कि एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन असाइनमेंट करते थे या जस्ट प्रीवियस ईयर? ना सर, टॉपिक खत्म होने के बाद भी मैं टॉपिक वाइज मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया, हम्म। बाद में प्रीवियस ईयर का होल टॉपिक कंप्लीट किया। तो टॉपिक हो खत्म होने से बाद मैंने उस टॉपिक के जो क्वेश्चन होता है वो सब प्रीवियस ईयर से कलेक्ट कर लेके पढ़ लेता था मैंने। अच्छा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हो जाते थे? कुछ तो कुछ हो जाता था, कुछ मदद भी मिल जाता था सीनियर से बात करके भी हिंट मिल जाता था, तो ऐसे क्लियर कर लेते। अच्छा, ठीक है। और जो है कि कोई बुक वगैरह आपका स्पेसिफिक, देखो टोटल जो आईआईटी जैम में जो टॉपिक होता है, जो मेजर टॉपिक है 7 या 8 टॉपिक होता है, हाँ सर। ठीक है। तो आपने पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? तो मैंने तो सर सुना था क्वांटम मैकेनिक्स हार्ड है, तो क्वांटम मैकेनिक्स से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। बेसिकली ग्रिफिथ फॉलो किया, एंड एडवांस के लिए जेडली तो था ही। हम्म। स्टैटिस्टिक्स के लिए आर रीप का बुक फॉलो किया था। सॉलिड स्टेट के लिए, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी बब्बर का फॉलो किया। और मैकेनिक्स के लिए ए बी गुप्ता भी था, और हाँ ए बी गुप्ता फॉलो किया। और जो मैथमेटिकल फिजिक्स था उसके लिए एच सी दास फॉलो किया, और आर्पकेन का जो बुक आता है, एज के 10, हाँ। इस एज के 10। एच के दास फॉलो किया। और आर्पकेन का जो बुक था, मैंने आर्पकेन का जो बुक आता है वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया उनसे। अच्छा, ठीक है। और जो है कि सिलेबस कब तक खत्म हो गया था? सर सिलेबस तो मैंने बीएससी का टाइम रनिंग के टाइम पे ही किया था। तो हम्म। सिलेबस मुझे फिफ्थ सेम के टाइम ही ख़त्म कर दिया था मैंने, सिक्स सेम का सिलेबस भी उसी टाइम ख़त्म किया अच्छा, नहीं नहीं, मैं वो तो ठीक है। जैम के लिए जो सिलेबस है था।
वो जैम एग्जाम से पहले कब हाँ खत्म हो गया जब था? एग्जाम के पहले ही मैंने ख़त्म किया। 1 मंथ या 2 मंथ पहले? 1 मंथ 1 मंथ पहले ही ख़त्म किया था, तारपर रिवीजन किया उसके ऊपर। ठीक है। रिवीजन करते थे। मॉक टेस्ट तो बहुत हाँ इंपॉर्टेंस है। मैं सब स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट आपने कैसे अटेंड किए थे? सर पहले तो मॉक टेस्ट मैं टॉपिक वाइज अटेम्प्ट किया था, कारण टॉपिक एक क्लियर हो जाए तो उसके जो क्वेश्चन बनता था वो इजीली हम सॉल्व कर पाते। तो अभी तो मैंने बोलूँगा तो पहले मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब 3 आवर्स का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम आ जाएगा, तब इतना आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता है। तो टॉपिक वाइज आपको क्लियर कर देना चाहिए, बाद में तुम 3 आवर्स का जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो दे सकते हो। अच्छा, तो ठीक है। मार्क्स कैसे आ रहा था? सर मार्क्स तो 60 की 55 ऐसे ही आया था। तो आपको कैसे मतलब एग्जाम में कितना मार्क मिला? अभी एग्जाम में जो आई टी एग्जाम 2024 में मुझे 65 मार्क मिला आउट ऑफ 100। नेगेटिव आया हाँ है? नेगेटिव हुआ था सर, 2-3 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया था। अच्छा, हाँ ठीक है। और जो है ना कि एक टॉपिक जो है कि प्रिपरेशन तो मतलब आप करते थे हाँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि क्लास नोट। आपने कोई क्लास नोट बनाया था? हाँ सर, क्लास नोट मैंने बनाया था, टॉपिक वाइज बनाया था, बट क्वेश्चन सॉल्व के टाइम जो नोट बनता है वो मैं नहीं किया। क्लास नोट था मुझे। अच्छा, शॉर्ट नोट वगैरह? शॉर्ट नोट नहीं था मेरा। शॉर्ट नोट नहीं किया, क्लास नोट था मुझे टॉपिक वाइज। ठीक है। और रिवीजन कैसे देते थे रिवीजन के टाइम? रिवीजन के टाइम में एक टॉपिक क्लियर हो जाए बा कंप्लीट हो जाए तो उसके टॉपिक का जो मॉक टेस्ट वो क्लियर कर लिया, बाद में दूसरे टॉपिक में सॉल्व करते थे। एक टॉपिक होता था, उसके पहले का टॉपिक का भी मॉक टेस्ट मैंने दिया था। अच्छा, तो प्रेशर एक आता है कि एग्जाम के से पहले बहुत प्रेशर आ जाता है कि लगता है कि होगा कि नहीं, या जो है कि तो आप ऐसा लगता है ना कि याद नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा था? सर ऐसे तो था, सिली मिस्टेक बहुत हो जाता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम। वो कैसे मैनेज किया? मतलब एग्जाम में 65 मार्क्स आ रहा है, तो आप कैसे वो मैनेज किया है? पहले सर सिली मिस्टेक हो रहा था? हाँ पहले बहुत सिली मिस्टेक हुआ था, तो बाद में जब मॉक टेस्ट देते थे, बहुत मॉक टेस्ट दिया मैंने, तो हम्म, सिली मिस्टेक कम हुआ, फिर भी मुझे 2-3 मार्क गलत हो गए। तो सिली मिस्टेक का जो पॉसिबिलिटी था वो कम हो गया मेरा। अच्छा, ठीक है। और अब जो है कि अपकमिंग आप तो पीएचडी करना चाह रहे हाँ हो, और आगे जो स्टूडेंट ये एग्जाम अटेंड करेंगे, तो आपका इस प्रिपरेशन का कुछ जो है कि इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो स्टूडेंट को? सर सजेशन ऐसे कि थ्रोली बुक को फॉलो करना चाहिए। और जो बीएससी रनिंग के टाइम कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर भी होता है। तो बीएससी जब अ, हो माने बीएससी टाइम ही मुझे बीएससी का रनिंग के टाइम ही वो कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का भी जो हो जाता था और कोचिंग का भी हो जाता था। तो उसी के टाइम वो उधर माने वो ख़त्म कर देना चाहिए। और एक सिलेबस एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ लो थे माने एक कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद उसके जो मॉक टेस्ट आ जाता था वो आपको देना चाहिए। अच्छा, और कॉन्सेंट्रेसी रखना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। आपका जो है कि अभी आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है, आगे भी आपका और भी अच्छा सब कुछ आपको जो भी आपको चाहिए वो मिले, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और भी आगे भी हम लोग आपके साथ मिलेंगे, वही और कोई अच्छे न्यूज़ के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, रुपयन। तो थैंक यू। थैंक यू सर।